नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गाजा के युद्ध को 200 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और अब बड़ी खबर यह है कि इस युद्ध में चीन भी कूद पड़ा है। चीन के आने से सबसे बड़ा खतरा इजराइल पर मंडराने लगा है। दरअसल चीन ने फिलिस्तीनियों के दो गुटों हमास और फतह का आपस में समझौता करा दिया है और इस सबसे बड़ी डील के बाद अब गाजा से लेकर तेल अवीव तक इजराइल को डबल अटैक की वार्निंग मिली है। गाजा युद्ध में कूदा चीन, अब फंस गया इजराइल। 200 दिन की जंग के बाद इजराइल के लिए गाजा युद्ध एक बार फिर नासूर बनता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अभी तक गाजा पट्टी को पूरी तरह से कब्जे का प्लान पूरा भी नहीं हुआ है और इधर गाजा से सटे रफा में इजरायली सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 15 दिनों के अंदर इजरायली सेना ने रफा में 2 जबरदस्त और बेहद खूनी हमले किए हैं, जिससे सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। लेकिन इस बीच हारते हमास ने चीन की मदद से ऐसा कदम उठाया है जो इजराइल पर बहुत भारी पड़ सकता है। दावों के मुताबिक गाजा युद्ध में एक तरह से चीन कूद पड़ा है और चीन ने अब हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीन में मौजूद फतह समर्थकों को एक साथ एकजुट कर रहा है ताकि गाजा युद्ध में हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीनियों को बचाया जा सके। हम आपको बता दें कि इजराइल के 2 दुश्मनों की चीन ने दोस्ती करा दी है। हमास और फतह अब मिलकर इजराइल का मुकाबला करेंगे। हमास फतह एक साथ, रफा में डबल अटैक। 应中方邀请，巴勒斯坦民族解放运动和伊斯兰抵抗组织代表日前来京磋商，就推进巴内部和解、深入坦诚对话。हम आपको बता दें कि फिलिस्तीन में 2 गुट हैं जो फिलिस्तीनियों के हक के लिए जंग कर रहे हैं। ये हैं फिलिस्तीनी समूह फतह और हमास। फिलिस्तीनी समूह फतह और हमास लगभग 2 दशक से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, लेकिन अब चीन ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी समूह फतह और हमास को एक साथ ला दिया है। दोनों को इजराइल के खिलाफ एकजुट कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का दावा है कि फिलिस्तीनियों की खातिर फतह और हमास ने दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से हाथ मिला लिया है ताकि इजराइल के हमलों का मुकाबला गाजा और रफा में किया जा सके। أما بالنسبة للي بنسمع عن فتح وحماس وبصير اتفاقيات والاجتماعات في الصين وشيء، أنا بتمنى يا رب، أنا مع الصين يا رب إنها تقف جنبنا وتسندنا، إحنا غلابة برضه بدنا نعيش. نأمل أن يبنى على ما تم الاتفاق عليه سابقا في هذه اللقاءات وأن نبدأ صفحة جديدة خاصة في ظل هذه। अब आप ये भी जान लीजिए कि हमास और फतह के समझौते से इजराइल को क्या नुकसान होगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक और कुछ गाजा युद्ध के जानकारों के मुताबिक अभी तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेत गाजा में इसलिए कामयाब हो रही हैं क्योंकि हमास लड़ाकों की मुखबरी में फिलिस्तीनी गुट फतह समर्थकों का जबरदस्त हाथ था जो हमास के टॉप कमांडर्स की मुखबरी कर रहे थे। लेकिन समझौता हो जाने के बाद अब हमास और फतह समर्थक मिलकर इजरायली सेना पर हमला करेंगे क्योंकि रफा में इजराइल ने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। जरा इस एनिमेशन से समझिए क्यों रफा में इजरायली ऑपरेशन को खूनी युद्ध कहा जा रहा है। गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में इजराइल बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है जिसकी वजह से 23 लाख की आबादी वाले इस इलाके में भयानक खून खराबा होगा। यहाँ हमास के लड़ाकों से ज्यादा आम इंसान मारे जाएंगे। 15 दिन के अंदर इजराइल की आईडीएफ ने रफा में भीषण हमले किए हैं जिसमें लगभग 50 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब रफा में दुनिया वो खूनी मंजर देखने जा रही है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चीन बेशक हमास और फतह के बीच समझौता करा चुका हो, लेकिन जमीन पर चल रही जंग में इजराइल को हराना जरा भी आसान नहीं है।
गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमास के लड़ाके अभी भी इजरायली सेना पर गाजा पट्टी और रफा इलाके से हमले करने में जुटे हैं। सुरंगों का नेटवर्क अभी भी मौजूद है जहां से हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 200 दिन की जंग के बाद भी हमास अभी तक इजराइल के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहा है। इसके पीछे है हमास के वो नेता जो आखिरी सांस तक इजराइल से जंग करने पर आमादा है। हमास फतेह एक साथ, रफा में डबल अटैक। हमास के जिंदा 4 टॉप कमांडरों की वजह से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया है जो अभी तक जिंदा है। दूसरे नंबर पर याहिया सिनवार है जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है, जो सुरंग युद्ध में बेहद माहिर है, वो भी अभी तक जिंदा है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद दईफ है जो हमास आंदोलन की सैन्य शाखा इस अल दीन अल कासम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिंदा है। और चौथा है हमास का नेता खालिद मिशाल जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख है, जो जिंदा है। अब देखना होगा रफा पर इजराइल के बड़े हमले से पहले हमास और फतेह गुट के लड़ाके इजरायली कोहराम को रोक पाते हैं या नहीं। पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बुरी खबर। भारत ने अपनी एक स्मार्ट मिसाइल को टेस्ट करके इस्लामाबाद और बीजिंग को फिक्र में डाल दिया। ये डबल रोल वाली सुपरसोनिक मिसाइल सबमरीन किलर का सबसे खतरनाक, खौफनाक रूप कहा जा रहा है। पहले काउंटडाउन चला, फिर धुआं उठा और फिर गगनभेदी शोर, जिसके साथ आसमान को चीरते हुए दिखी भारत को समुद्री अखाड़े में अजय बनाने वाली मिसाइल। जिसकी तेजी का, तेज हमले का, तबाही का अंदाजा भी दुश्मन नहीं लगा सकते। यह है इंडियन नेवी का लेटेस्ट और एडवांस स्मार्ट वेपन, ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र जो समंदर की लड़ाई में दुश्मनों की सबमरीन का काल है। बुधवार की सुबह ओडिशा के बालासोर से लॉन्च हुए सुपरसोनिक मिसाइल से अटैक होने वाले टारपीडो को टकटकी लगाए 2 दुश्मन देश ताक रहे थे, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज और मार की डिटेल ने पड़ोसी दुश्मनों के दिलों में तहलका मचा दिया है। समुद्री अखाड़े में आ गया सबमरीन किलर स्मार्ट। +2, +3। समंदर में धौंस जमाने से बाज आएगा ड्रैगन। अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी की हेकड़ी होगी गुल। डबल फ्रंट पर धमाके को तैयार भारत का सुपरसोनिक हथियार। +2, +3। हिंद महासागर में चीन की चौधराहट की गांठ है। अरब सागर में पाकिस्तानी साजिशों का इलाज है। ये है इंडियन नेवी का सबसे लेटेस्ट धमाका, सुपरसोनिक स्पीड, लॉन्ग रेंज और सॉलिड अटैक। इंडियन नेवी के इस सबमरीन किलर की सफल टेस्टिंग हो गई है। एक तो नहीं, 3 बार कसौटी पर कसने के बाद इस मोस्ट पावरफुल लड़ाके को मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। क्यों इंडियन नेवी के स्मार्ट सिस्टम ने दुश्मनों की नौसेना में खलबली मचा दी है? कैसे काम करता है स्मार्ट का पूरा सिस्टम? इसकी मार कैसी होती है? इसके वार का असर कैसा होता है? एक एक बात सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं।
भारत ने तीसरी बार सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। यह एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। स्मार्ट सिस्टम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने नौसेना के लिए ही तैयार किया है। स्मार्ट सिस्टम भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने का काम करेगा और खतरों से बचाएगा। ये सिस्टम देश की पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 1 now +1 +2 +3 वजह है स्मार्ट की मारक क्षमता। ये दुश्मनों की अदृश्य पनडुब्बियों को समंदर में करीब 650 किलोमीटर दूर से दफन कर सकता है। असल में स्मार्ट सिस्टम दो हथियारों का मेल है, जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल और पनडुब्बी किलर टॉर्पीडो की जोड़ी है। मिसाइल से तूफानी रफ्तार और बारूदी टॉर्पीडो से तबाही लाने वाला प्रहार। स्मार्ट सिस्टम कैसे दुश्मनों का काम तमाम करता है, देखिए। समंदर में मौजूद दुश्मन की पनडुब्बी को स्मार्ट सिस्टम से लॉन्च हुई मिसाइल 650 किलोमीटर दूर टारगेट बना लेती है। अगर स्मार्ट को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से दागा जाए तो ये कैसे काम करती है, ये एनिमेशन के जरिए आप देखिए। ठीक ऐसा ही अटैक स्मार्ट सिस्टम बैटलशिप से लॉन्च होकर भी करता है। पहले सुपरसोनिक मिसाइल दागी जाती है। मिसाइल GPS सिस्टम की मदद से दुश्मन की सबमरीन की निशानदेही करती है और उसके नजदीक गहरे समंदर में टॉर्पीडो पनडुब्बी को एक झटके में तहस नहस कर देती है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज अब एक नई भूमिका में आ सकती हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर मरियम नवाज ने पूरे पाकिस्तान को चौंका दिया है। मरियम नवाज के कदम से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान के जनरल बताए जा रहे हैं।